अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉन्टेसोरी एंड प्री स्कूल। तो मैं आपको इस मॉन्टेसोरी स्कूल सिस्टम और प्री स्कूल सिस्टम के बारे में डिफरेंस जो है उसके बारे में बताऊंगी। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, दिस वन, ये एक प्री स्कूल की पिक्चर है और ये मॉन्टेसोरी की है। इसमें आपको किस चीज़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है? इस प्री स्कूल में आपको एक टीचर नज़र आ रही है और मॉन्टेसोरी स्कूल में आपको कोई टीचर नज़र या कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ओके, अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले मॉन्टेसोरी का पहला डिफरेंस क्या है कि वो इसमें ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है स्टूडेंट को कि वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही लर्निंग करे। लाइक उनको मटेरियल दिया जाता है और क्लास में बैठ के अपने माइंड को यूज़ करते हुए वो लर्निंग करते हैं। प्री स्कूल में क्या होता है कि टीचर क्लास में मौजूद होती है और वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है। और मॉन्टेसोरी में क्या होता है, चिल्ड्रन फ्री होता है, वो डिस्कवर करता है, उसे डिफरेंट चीज़ों को उसने डिस्कवर करना होता है, डिफरेंट मटेरियल को वो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता है। और प्री स्कूल में क्या होता है कि टीचर कॉन्स्टेंटली उस बच्चे को गाइड कर रही होती है, पूरे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती है कि आज हमने ये एक्टिविटी करनी है, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। और मॉन्टेसोरी में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग को यूज़ किया जाता है, एक करिकुलम को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है और ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट वे में वो डिज़ाइन होते हैं। लाइक पहले बच्चे को इजी चीज़ सिखानी है, उसके बाद हार्ड चीज़ सिखानी है। लाइक सिंपल से कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आते हैं। प्री स्कूल में क्या होता है, नॉन साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है जिसमें एक करिकुलम का डिज़ाइन किया जाता है और टीचर को कह दिया जाता है कि इस ड्यूरेशन में आपको इसको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है मॉन्टेसोरी में, कि स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं मटेरियल की, द सेंस ऑफ ऑर्डर। लाइक एक सेंस ऑफ ऑर्डर में मटेरियल को डिस्प्ले किया जाता है। इजी टू हार्ड, ईजी टू हार्ड का मीन्स है कि सबसे पहले ला के हम काउंटिंग डिस्प्ले नहीं कर देंगे, कोई बच्चे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ दिस, तो ऐसे हम उससे रटक नहीं लगवाएंगे कि ये काउंटिंग है 1 2 3 4 आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। नो, सबसे पहले उनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है, रिकॉग्नाइज करवानी है चीज़ें, इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके सामने चीज़ों को डिस्प्ले कर देना है ईजीएस्ट। देन चीज़ों की क्वांटिटी को रखना है, फिर वो नंबर्स को देखेगा, क्वांटिटी को देखेगा और डिफरेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद प्री स्कूल की बात करें तो प्री स्कूल में क्या होता है, रैंडम प्लेसमेंट, नॉट नेसेसरी टू रिटर्न टू स्पेसिफिक प्लेस। इन मटेरियल जो होता है या कुछ टॉयज़ वगैरह प्री स्कूल के किड्स के लिए जो पड़े होते हैं रैंक्स में, ऐसे रैंडमली पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स को अभी टीचर फ्री हुई है, एक्टिविटी का टाइम हुआ है, तो स्टूडेंट को टॉयज़ एंड मटेरियल दे दिया गया है, वो रैंडमली प्ले कर रहे हैं और रैंडमली उन्होंने बैग अपनी उस पोजीशन पे रख देना। कोई इसका सीक्वेंस नहीं है कि ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट में आपने रखना है। उसके बाद मॉन्टेसोरी का नेक्स्ट जो पॉइंट है, चाइल्ड ने चूज़ करनी होती है एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू इनर ऑर्डर। लाइक स्टूडेंट अभी आया है क्लास में, तो जो उसका मूड है अकॉर्डिंग टू मूड वो चूज़ करेगा कि आज उसको किस टॉय के साथ प्ले करना है, किस मटेरियल के साथ प्ले करना है और आज उसका क्या चीज़ डिज़ाइन करने को दिल कर रहा है, कौन सी चीज़ एक न्यू वो करना चाह रहा है। और प्री स्कूल में क्या होता है कि टीचर का प्री डिसाइडेड प्लान होता है कि आज हमने ये एक्टिविटी करनी है, लाइक 5 सेंसेस करनी है या कोई प्लांट एक्टिविटी करनी है या गार्डन एक्टिविटी करनी है, तो वो प्री प्लान्ड होती है। तो मॉन्टेसोरी में क्या होता है कि बच्चे का जो मूड कर रहा है उसने वही आज मटेरियल यूज़ करना है, वही चीज़ उसने प्रिपेयर करनी है। और मॉन्टेसोरी का नेक्स्ट पॉइंट इज़ चाइल्ड सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट। वही बात दोबारा रिपीट हो गई है कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही इन्वायरमेंट होता है। चाइल्ड चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा मैसी बना दे, इट्स ओके। अगर मॉन्टेसोरी में एक इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स मैसी कर देते हैं तो इट्स ओके, वो एक डिफरेंट चीज़ को डिस्कवर कर रहे होते हैं। और प्री स्कूल में क्या होता है कि टीचर का ही बनाया हुआ इन्वायरमेंट होता है, टीचर ने ही इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको ऐसे सर्कल में बैठना है या आपको ऐसे लाइन बनानी है और हम एक्टिविटी करने लगे हैं, टीचर ने ही इंस्ट्रक्ट करना होता है। मॉन्टेसोरी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेल्फ एजुकेशन थ्रू सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल्स। लाइक हमने स्टूडेंट्स के सामने ब्लॉक्स रख दिए हैं, तो वो उन ब्लॉक से चाहे बिल्डिंग बनाए, कोई ट्रेन बनाए, कोई गाड़ी बनाए, तो वो इट्स डिपेंड ऑन चाइल्ड। उसने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको बिल्डिंग भी बना सकता है, वो एक ट्रेन भी बना सकता है, उसने अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है। अगर वो चीज़ों को रॉन्ग पुट करता है, लाइक उनके सामने सिलेंडर शेप्स रखते हैं, तो बिगेस्ट को वो स्मॉलेस्ट में ट्राई करता है रखने की, तो स्मॉलेस्ट को बिगेस्ट में ब्लॉक में ऐड करने की कोशिश करता है, तो इट मीन्स वो सीख रहा है लाइक मैं रॉन्ग हूँ, मुझे सही पोजीशन पे लेके जाना चाहिए उस चीज़ को।
और प्री स्कूल में क्या होता है कि जिस स्टूडेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस दी, उसने एक्टिविटी प्ले की, अगर उसकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको हम रिवार्ड में पनिशमेंट कर देते हैं। ये जी हमारी मोटिवेशंस होती हैं, बच्चे को डरा देते हैं कि हम आपको पनिश करेंगे तो आप अच्छा प्ले करें। उसके बाद प्री स्कूल का सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट के रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंसिटिव पीरियड्स इन ईच चाइल्ड। मॉन्टेसरी में हर बच्चे के सेंसिटिव पीरियड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लाइक वो फर्स्ट मंथ में कैसे प्ले कर रहा है, कैसे मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है, कौन सी चीज़ें बिल्ड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख जाता है। और जो प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल में कुछ भी नहीं है, ऐसे कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरह देखा जाता है। लाइक क्लास में अगर वो बैठ गए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप वर्किंग हो रही है, 20 में से अगर 15 बच्चे ठीक जा रहे हैं या 12 बच्चे ठीक जा रहे हैं, तो दे थिंक डैट के एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो वो इतना एफर्ट नहीं करते हर बच्चे के सेंसिटिव पीरियड को रिकॉग्नाइज करने में। लास्ट पॉइंट इज दैट मल्टी सेंसिटिव मटेरियल टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स। लाइक 5 सेंसेस की एक्टिविटी करवाई जाए तो वहाँ शुगर, साल्ट और टच इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। डिफरेंट मटेरियल दिए जाते हैं जिससे वो जिन्हें हम सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। स्टूडेंट्स उसको यूज़ करके, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके यूजेस मेथड को देखता है। और प्री स्कूल में क्या होता है कि प्ले मटेरियल फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक स्किल्स, लाइक टॉयज़ रख दिए हैं, कोई भी चीज़ रख दी है तो वो उनको प्ले कर रहे हैं। आर्टिफिशियल टॉयज़ को रखा जाता है, उनमें शुगर, साल्ट ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। प्लांट एक्टिविटीज़, गार्डन एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती। मटेरियल को टच नहीं करवाया जाता, ओरिजिनल चीज़ों को टच नहीं करवाया जाता, जिससे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी सेंसेस को यूज़ करके इस चीज़ से क्या चीज़ को डिस्कवर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।